हम 3:30 बजे ही पहुंच गए। वहां गए तो वहां दरवाजा बंद, चिलचिलाती धूप, कोई है ही नहीं, दरवाजा बंद है। मैंने कहा बन गया अखिलेंद्र मिश्रा, तुम बन गए, अब हो गया तुम्हारा। आपके करियर में कई फ़िल्में ऐसी हैं, जिसने भारतीय सिनेमाई इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। इन्हीं फ़िल्मों में से एक फ़िल्म है वीर ज़ारा, डायरेक्टेड बाय द ग्रेट यश चोपड़ा साहब। जी जी जी। इस फ़िल्म का अनुभव बताइए सर? वीर ज़ारा फिल्म जब बन रही थी तो मुझे एक फोन आया कि मैं यशराज फिल्म से बोल रहा हूँ और यश जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि कौन बोल रहा है? मैं अहमद बोल रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ से? यशराज फिल्म से। नहीं, यश जी मिलना चाहते हैं मुझसे। कहा जी सर। मैंने कहा क्यों मजाक कर रहा है यार, कौन बोल रहा है? यश जी मुझसे मिलेंगे। अच्छा, तो मुझे लगा मेरे कोई दोस्त नहीं मज़ाक मजाक कर कर रहे रहे थे। हैं, हाँ। क्योंकि आपस में हम लोग बात करते थे कि अब हम यश जी के साथ काम करेंगे, अब मैं इनके साथ काम करूंगा, अब मैं राजकुमार संतोषी के साथ काम करूंगा। मैंने इस तरह से हम लोगों की बातें होती थी। तो फोन आया कि मेरे यश जी मिलना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैंने कहा कि कोई मजाक कर रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सचमुच यश जी के से मिल रहा हूँ। मैंने कहा आप कौन हैं? कहा कि मैं उनका चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, अहमद। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा है के लिए? तो यश जी एक फिल्म बना रहे हैं, उसके कास्टिंग के सिलसिले में। क्या फिल्म बना रहे हैं? कहा वीर ज़ारा। उनका वीर ज़ारा, ये कोई नाम है फिल्म का? वीर ज़ारा क्या फिल्म है ये? तो कहा वीर हीरो का नाम है और ज़ारा हीरोइन का नाम है। कहा अच्छा, तो कब मिलना चाहते हैं? कहा बंबई में है। मैंने कहा हाँ। तो आप जब भी समय देंगे यश जी। मैंने कहा मैं समय दूंगा तो यश जी मिलेंगे? कहा कि हाँ आप बताएं। सो कल आप मिल सकते हैं? मैंने कहा मैं मिल सकता हूँ कल। कितने बजे? 4 बजे। मैंने कहा कल? लेकिन कल तो संडे है। मैंने कहा यार सच सच बता कि कौन बोल रहा है? आप संडे को कोई ऑफिस खुला रहता है, यश जी मुझसे मिलेंगे? कहा कि नहीं नहीं सर, अगर आप आ रहे हैं तो यश जी आ जाएंगे। क्या बात! वो बहुत ही गंभीरता से मेरे साथ बात कर रहे थे। मैं ही उनको थोड़ा सा जैसा लग रहा था किसी दोस्त को मैं बोल रहा हूँ या कह रहा हूँ। तो अचानक मुझे लगा कि कहीं शायद सचमुच यशराज से फोन हो मेरा और यश जी सचमुच मिलना चाह रहे हो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैंने कहा ठीक है 4 बजे। और 4 बजे हमने गाड़ी उठाई। मैं ओशीवारा में रहता था और हम 4:30 बजे बोल रहा हूँ, 3 बजे उठाई। 1 घंटे का मार्जिन रख के पाम ग्रोव होटल के सामने अ, उनका नीचे एक बंगलोज का एक कॉलोनी है, लास्ट बंगलो में ऑफिस था उनका। हुँ। यहाँ पे तो ऑफिस बाद में आया है। तो वहां पे था, वहां पे हम पहुंचे, गाड़ी को हमने बाहर खड़ा कर दिया। हम 3:30 बजे ही पहुंच गए। वहां गए तो वहां दरवाजा बंद, चिलचिलाती धूप और मतलब कोई है ही नहीं, हुँ। दरवाजा बंद है। मैंने कहा बन गया अखिलेंद्र मिश्रा, तुम बन गए, अब हो गया तुम्हारा। बनाने वाले ने बना दिया। अभी कौन है, क्या किया यार, क्यों बुला दिया यार? मैं वहां घूम रहा हूं कि मैं अब करूं तो क्या करूं। नंबर भी मुझे याद नहीं। और तब फोन लैंडलाइन पे आता था, अच्छा। फोन मोबाइल फोन थे नहीं। हुँ। और मोबाइल फोन आया भी था तो मैं मतलब मेरा कैलिबर नहीं था कि मैं फोन रखूं। हमने रखा ही नहीं था फोन। कॉल उस समय कॉल 16 रुपए का होता था उस समय। फिर बाद में 8 रुपए का हुआ था एक एक कॉल। तो मैंने कहा कि अभी मैं क्या करूं? मैं वहां वॉक करने लगा और वॉक करते करते मैंने ऐसे दरवाजे को देखा और दरवाजे को मैंने छुआ। छुआ तो छूते ही दरवाजा खुल गया। ओह! खुल गया, सामने सिक्योरिटी। वो खड़ा हो गया मुझे देख के, हेलो। मैंने कहा अहमद जी। कहा हाँ अखिलेंद्र मिश्रा सर। हाँ जी जी, आपका इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं आपको 3rd फ्लोर पे। कहा अच्छा। अब मैं तो एकदम मतलब सांस में सांस, एकदम मैं जो गर्म हो गया था एकदम ठंडा हुआ मैं कि यार बात सही है, तो मिलना है। मैं क्या सोच रहा था, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं अब ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा हूं। अब सीढ़ियों के बगल में पोस्टर्स लगे हैं उन फिल्मों के जिनको मैंने बचपन से देखा है। इधर दीवार, इधर त्रिशूल, सिलसिला, कभी कभी लाइन से पोस्टर लगे हुए। पूरी एक यात्रा चल रही है मेरी। सीढ़ियां चढ़ रहा हूं मैं, 3rd फ्लोर पे पहुंचा। वहां गया तो हमें हेलो सर, हेलो सर, बैठिए बैठिए, क्या पियेंगे, चाय कॉफी है बात।
तब तक नीचे से फोन आया। हम्म। तो इन्होंने कहा, ये दौड़ के गए, यश जी आ गए। दौड़ के गए और फिर उल्टे पांव दौड़े हुए, यश जी बुला रहे हैं। मैंने कहा, अरे मैं तो समय के पहले हूं। कहा कि नहीं, उनको पता चला आप आ गए। उन्होंने कहा बुलाओ। और मैं गया और मैं मतलब जाके प्रणाम किया उनको। आओ आओ बेटे, आओ आओ, बैठो बैठो। मैं उस दिन मुझे पता चला कि कोई आदमी बड़ा है तो क्यों बड़ा है। यश जी ने पहले मेरी इतनी तारीफ की एज एन एक्टर। मैंने जो भी काम थोड़ा बहुत किया था, उन्होंने जो देखा था। और उसके बाद उन्होंने कहा, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में आपने चंद्रशेखर आजाद का रोल किया है, अजय देवगन वाली फिल्म राजकुमार संतोषी की। मैंने कहा हाँ। कहा बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं और अदी ने डिस्कस किया कि ये जो हमारा कैरेक्टर है ये आप ही करेंगे। ये बता रहे हैं मुझे, एकदम सिंपल ढंग से बता रहे हैं, जैसे बच्चे को समझाया जाता है। और आपने बहुत अच्छा किया ये, और हमारा किरदार ऐसे है, हमारा हीरो जेल में है लाहौर के, वहाँ का ये जेलर है, उसका पावर है, ये है वो है, वो विलन नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कड़क है, ये कड़क है, बहुत ही सशक्त है वो, ऐसे ऐसे है, और हम चाहते हैं वो आप करें। जी बिल्कुल। इस तरह से वो फिल्म मेरा फाइनल हुआ, मेरा गेटअप ट्रायल हुआ, और मैं उसके फ्लोर पे गया। जब पहला दिन फिल्म सिटी के 2 नंबर फ्लोर पे वो सेट लगा था जेल का, और जिसमें हीरो जो शाहरुख खान है वो जेल में है, और रानी मुखर्जी मुझसे मिलने आती हैं, जो किरदार उनका एडवोकेट का है। मैं जेलर हूँ। मैं गया, प्रणाम वणाम किया। ये अनिल मेहता कैमरामैन, वो अपने क्रेन पे थे। रानी कहाँ है, बुलाया उन्होंने। वो आई, मिली इनसे, आप मिले, ये ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने कहा, आपको आपका लाइन याद है? मैंने कहा जी। रानी तुमको लाइन याद है? हाँ। मुझे कहा, आप वहां खड़े हो जाइए, मैं आपका रोल कर रहा हूं। रानी चल तू अपना लाइन कर। और अब सीन करके यश जी ने दिखाया मुझे, ये करिएगा, ये करिएगा, फिर यहाँ आइएगा, यहाँ थोड़ा पेपर वगैरह देखिएगा, थोड़ा समय लीजिएगा यहाँ पे, फिर वहां जाइएगा, फिर वापस लौटिएगा, ये होगा आपका, बताया उन्होंने। फिर रानी तुम वहां खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा कर रहा हूं रानी, है आप अपना कीजिए, आइए। अच्छा। अब मेरे साथ वो कर रहे हैं। जब वो देख लिया, ठीक है, अब मैं यहां हूं, अब आप दोनों करो। अब हम दोनों सीन कर रहे हैं, दोनों एक्टर, रानी मुखर्जी और मैं, और यश जी देख रहे हैं। हाँ, अब थोड़ा आप ऐसे रखिएगा, थोड़ा देख रानी, और तू नजर मत हटाना, देखते रहना इसको, ये डिटेलिंग। उसके बाद मिस्टर डीओपी अनिल मेहता, यू आर रेडी? सर 5 मिनट। हमारे डीओपी को भी 5 मिनट लगेगा। हमारे एक्टर्स रेडी हैं। मतलब एकदम एक्टर्स को यूं लिए हुए हैं, इतना प्यार, इतना सम्मान, यूं लिए हुए एक्टर्स को। फिर मैंने वही देखा, जब जेल के सीक्वेंस में गए, जब जेल में, जहां शाहरुख खान जेल में है, तो जाके वो बिल्कुल शाहरुख खान को भी दिखा रहे हैं एक्ट करके कि नहीं इतना मत हिल बच्चा, इतना मत हिल, शाहरुख खान हिल उतना रहे थे। बूढ़ा नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा देख, वो फाइटर प्लेन गया, उस रोशनदान की तरफ देखा, तो ज्यादा मत, मतलब इतना डिटेलिंग क्या है, विजन, वो क्लियर विजन है, और शूट हो रहा है, तब जाके फिल्में ऐसी बनती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।